हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास होने जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का चौथा लेक्चर होने जा रहा है। हम लोग 3 लेक्चर को कवर किए, उसमें हर चीज़ के बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लग रहा है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी के बारे में यहाँ पर जानना है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। तो जानिए ऊष्माक्षेपी होता क्या है, ठीक है ना। तो जिन अभिक्रियाओं का उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें अगर ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। सारे के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे में चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। या दूसरा पॉइंट से हम क्या बोला है कि इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने या ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन को मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी कोशिका हैं, जितने भी सेल हैं हमारे शरीर का, उसमें उपस्थित जितनी भी ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर जो ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में विशेष नाम श्वसन है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया? श्वसन अभिक्रिया कहा गया। जैसे C6H12O6 इस किसका होता है? यह ग्लूकोज का होता है। क्या होता है? यह जो फार्मूला होता है किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का कौन फार्मूला होता है? C6H12O6। उसके साथ O2 अभिक्रिया किया। अब अभिक्रिया करने के बाद 6CO2 प्लस H2O निकाल दिया, प्लस ऊर्जा का हुआ क्या? बाहर निकाला, ऊर्जा को बाहर निकाल के, और वह ग्लूकोज का निर्माण इस तरह से करता है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब होता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके पश्चात अभिक्रिया मिश्रण के ताप घट जाती है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो, या लिख सकते हैं जब उष्मा का अवशोषण होता है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे में शाक सब्जी वनस्पति का विघटन होकर कंपोस्ट बनाता है भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का ही उदाहरण होता है। यानी शाक सब्जी जितने हैं क्या होते हैं, जब इसमें से क्या निकलता है, मिश्रण होने के बाद इसमें से ऊष्मा जो है वह अवशोषित करता है। तो जब ऊष्मा अवशोषित करता है तो जितने भी शाक सब्जियां वह विघटित हो जाती है। क्या होती है? विघटित हो जाती, सड़ने गड़ने लगती है ना। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया का। दो चीज जाने, उष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी। अब वियोजन के बारे में जानिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या यौगिक में विघटित हो जाता है वह वियोजन। छोटे छोटे पदार्थ में वह क्या हो जाए? विघटित हो जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया का। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उदाहरण में कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, पीबी यानी लेड नाइट्रेट, PbNO3 ताप साथ अभिक्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाया, 2PbO बनाया, प्लस 4NO2 बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। यही बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया। तो आज का क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में। इसी से आगे जो इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है उस पर बात किया जाएगा। थैंक यू।